ओके, तो चैप्टर 3 है पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर में कितने पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। तो सबसे बेसिक है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट सेव्स आवर टाइम टू परफॉर्म डिफ़िकल्ट टास्क ईजली। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसकी हेल्प से हम अपने डिफ़िकल्ट टास्क बहुत ही आसानी से कंप्लीट करते हैं और इससे हमारा टाइम भी बचता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के मेन पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो कंप्यूटर के बेसिकली 4 मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर, तो ये हमारे बेसिक 4 पार्ट्स होते हैं और यही सबसे इम्पोर्टेंट भी हैं। आवर बॉडी हैज़ डिफरेंट पार्ट्स सच एज हेड, फेस एंड लेग्स। जिस तरह से हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हेड, हैंड्स, फेस एंड लेग्स, सिमिलरली ए कंप्यूटर आल्सो हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। इसी तरह कंप्यूटर में भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर आर 4 मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो कीबोर्ड, माउस, सीपीयू एंड मॉनिटर ये 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सम कंप्यूटर्स आल्सो हैव ए प्रिंटर एंड स्पीकर्स अटैच्ड टू देम। कुछ कंप्यूटर्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनमें प्रिंटर और स्पीकर भी हमारा अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे कि यहाँ पे फ़ोटो दिखाया गया है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो ये हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है पूरा। तो ये जो टीवी जैसी हमें एक स्क्रीन दिखती है, इसको हम बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, तो बड़ा सा एक बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं सीपीयू बॉक्स। और एक यहाँ पे कीबोर्ड रखा जिसमें मल्टीपल बटन्स होती हैं जिसके थ्रू टाइपिंग करते हैं, ये तो होता है आपका कीबोर्ड। और ये रहा आपका माउस। ठीक है, प्रिंटर से हम प्रिंट आउट्स निकालते हैं, तो ये हमारा हो गया प्रिंटर। और यहाँ पे स्पीकर जिसकी हेल्प से हम सॉन्ग्स को सुनते हैं या फिर वीडियो प्ले करते हैं, उसका ऑडियो सुनते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 मेन पार्ट्स होते हैं हमारे। 4 मेन पार्ट्स तो आपके 4 ही होते हैं, ये कभी कभी 2 पार्ट्स आपके स्पीकर और प्रिंटर इंक्रीज हो जाते हैं इसमें। अब हम बात करेंगे कीबोर्ड की। व्हाट इज अ कीबोर्ड। एक कीबोर्ड है जे कीबोर्ड टू टाइप लेटर्स। कीबोर्ड में कुछ कीज होती हैं जो लेटर्स को टाइप करने के लिए यूज की जाती हैं, जिसमें लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स होते हैं। लेटर्स आपके ए से लेके जेड तक होते हैं, नंबर्स 0 to 9 और अदर सिंबल्स होते हैं आपके। एक कीबोर्ड इज शेप्ड लाइक ए रेक्टेंगल। जो हमारा कीबोर्ड होता है ये साइज में रेक्टेंगल जैसा होता है। द बटन्स ऑन द कीबोर्ड आर कॉल्ड कीज। कीबोर्ड में जो बटन्स होती हैं उन्हें हम कीज कहते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड में हमारे डिफरेंट टाइप्स की कीज होती हैं। राइटिंग बाई प्रेसिंग दीज कीज इज कॉल्ड टाइपिंग। तब इन कीज को प्रेस करते हुए हम कुछ लिखते हैं तो इसको बोलते हैं टाइपिंग। स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। जो हमारी स्पेस बार की होती है वो कीबोर्ड की सबसे बड़ी की होती है, सबसे लंबी की होती है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड्स आर, फर्स्ट वन इज नंबर कीज। नंबर कीज यूज टू टाइप नंबर्स 0 to 9। नंबर कीज का यूज हम 0 से 9 तक नंबर्स को टाइप करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फ़ाबेट कीज। दीज हैव लेटर्स A to Z दैट आर यूज टू टाइप टेक्स्ट। ए से जेड तक हमारे लेटर्स होते हैं जिनका यूज टेक्स्ट को टाइप करने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्पेस बार की। स्पेस बार की इज यूज टू गिव स्पेस बिटवीन द टाइप टेक्स्ट। जो भी आपने टेक्स्ट टाइप किया है उसके बीच में, वर्ड्स के बीच में या पैराग्राफ के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए हम स्पेस बार की का यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका एरो कीज। दीज कीज आर यूज टू मूव अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर अप, डाउन, लेफ्ट, राइट मूव करने के लिए हम एरो कीज का यूज करते हैं। तो एक बार आप फिर से देख लिए इसका पिक्चर। ये देखिए, तो ये तो आपका कीबोर्ड है
यहाँ पे जो येलो कलर से दिखाई दे रही है आपकी नंबर कीज होती हैं, और यहाँ पर भी एक नंबर कीपैड होता है, यहाँ पे भी नंबर्स होते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है 3 रोज में 1 2 3, ये आपकी अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, और ये आपकी है स्पेस बार की, जो कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है स्पेस बार। और यहाँ पे आपकी एरो बटन्स होती हैं या फिर एरो कीज होती हैं, जिसकी हेल्प से आप अप डाउन एंड लेफ्ट राइट में मूव कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका कीबोर्ड शो होता है। नेक्स्ट है आपका माउस। ये माउस इज यूज टू पॉइंट एट ऑब्जेक्ट्स और सेलेक्ट देम ऑन द मॉनिटर। मॉनिटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क यूजिंग द माउस। तो माउस की हेल्प से आप ये सभी टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट है सिलेक्ट एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर। अगर मॉनिटर पर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, ओपन एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ओपन कर सकते हैं। थर्ड, ड्रा पिक्चर्स, माउस की हेल्प से हम पिक्चर्स ड्रा कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज प्ले गेम्स, और हम अपने कंप्यूटर में गेम्स खेल सकते हैं। तो ये सभी माउस के यूज होते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व द एरो ऑन द मॉनिटर? क्या आपने कभी भी इस टाइप का एरो मॉनिटर पे देखा है? यस, तो यहाँ पे आप यस में टिक करेंगे, हाँ हमने देखा है। दिस एरो कैन बी मूव्ड अराउंड द मॉनिटर विद द हेल्प ऑफ ए माउस। इस एरो को माउस की हेल्प से हम मॉनिटर पर मूव कर सकते हैं। इट इज़ नोन एज द माउस पॉइंटर और माउस कर्जर। इस एरो को माउस पॉइंटर या फिर माउस कर्जर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका CPU। विच पार्ट ऑफ द बॉडी डू यू यूज़ टू थिंक? बॉडी, हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट थिंकिंग करने के लिए यूज किया जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम कुछ भी थिंकिंग करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, तो इसके लिए हम अपने ब्रेन का यूज़ करते हैं, ठीक है। राइट द आंसर इन द बॉक्स, तो आप बॉक्स में लिखेंगे ब्रेन। इसी तरह से कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। जिस तरह से हमारे पास भी एक ब्रेन होता है जिसकी हेल्प से हम थिंकिंग करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर का भी एक ब्रेन होता है जिसको हम CPU कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सच एज मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस आर अटैच टू द CPU बॉक्स। कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ये सभी CPU बॉक्स से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स। वायर्स की हेल्प से ये सभी आपस में अटैच किए जाते हैं। एक कंप्यूटर है जे पार्ट कॉल्ड CPU। कंप्यूटर का एक पार्ट होता है जिसको हम CPU कहते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, द CPU इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। द CPU हेल्प्स ए कंप्यूटर टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस गिवन बाई अस। हम अपने कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, CPU उन इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट शो करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स अदर पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के अदर पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है। इट वर्क्स लाइक अवर ब्रेन, ये हमारी ब्रेन की तरह ही काम करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसीलिए CPU को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड ए बॉक्स कॉल्ड द CPU बॉक्स और द कैबिनेट। ये एक बॉक्स CPU बॉक्स के अंदर रखा जाता है। जो CPU होता है ये हमारा एक CPU बॉक्स के अंदर रखा जाता है। CPU बॉक्स को हम कैबिनेट भी कहते हैं। द CPU बॉक्स हैज एन ऑन ऑफ पावर बटन इन द फ्रंट। इस CPU बॉक्स में फ्रंट साइड में एक ऑन ऑफ बटन भी होती है जिसकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। इन ओल्डन डेज कंप्यूटर हैड ए CPU बॉक्स प्लेस्ड बिलो द मॉनिटर। और हम पहले की बात करें, जो पुराने हमारे कंप्यूटर्स हुआ करते थे, उसमें हमारा जो CPU होता था मॉनिटर के बिल्कुल नीचे आता था। इस तरह से आप देख लीजिए। आजकल तो हमारे सभी पार्ट्स अलग अलग आते हैं, पहले सभी एक साथ आते थे। ये आपका हो गया मॉनिटर और इसके जस्ट नीचे आपका CPU रहता था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका CPU का पार्ट कंप्लीट हो गया।